नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो, पांचवा अध्याय, राइट? ओके। एंड श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे एक का पेज नंबर 144। पेज नंबर 144 तात्पर्य हम कर रहे हैं। पहले श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं 144 पेज पे। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा इंद्रिय सुख है। तो हमने चर्चा करी थी कि कैसे एक गृहस्थ या एक व्यक्ति संसार में सवेरे सवेरे निकल जाता है, बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में, भरी बसों में। हमने सुना किसी तरह ऑफिस पहुंचता है, दिन भर काम करता है, वापस आता है, फिर उतने घंटे लगते हैं, रात को आता है, सोता है और फिर सो जाता है। कहते हैं इन समस्त कष्टों का जरा सा एक इंद्रिय सुख के लिए आदमी ऐसा करता है। ऑल्दो व्यक्ति दिन भर में बहुत मोल तोल करता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, आप सबसे ज़्यादा मोल तोल कहाँ करते हैं? सब्जी वाले से, रिक्शा वाले से, कपड़ा वाला मतलब? अच्छा, शॉपिंग, ठीक है। और जैसे आप, तो ये चीज़ें में कितनी सेविंग हो जाती होगी? जैसे रिक्शे वाले से 5 रुपये की लड़ाई होती होगी अक्सर, है ना? 5-1 रुपये की होती होगी। और आपने बताया सब्जी वाले में 5 रुपये किलो का हिसाब कुछ इधर उधर होगा, और क्या होगा? वो 2 रुपये किलो का ही होता है, बल्कि वो भी। ठीक लगा ले भैया, ठीक लगा ले, अच्छी दे रहा है ना? पता नहीं किस सब्जी वाले ने बोला कि नहीं अच्छी नहीं दे रहा हूँ, ठीक लगा ले। वो क्या कहता है? ठीक ही लगा रहा हूँ। फिर भी 1-2 रुपये का, थोड़ा 2-4 रुपये का। और कपड़े वाले से शायद 100-1 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये बचा लेते होगे। अब आप कार लेने जाते हो, कार लेने, तो उसमें तो भैया वो तो कोई कैश दोगे तो इतने की दे दूंगा, कैश नहीं दोगे तो इतने की दे दूंगा। ये वाला कार्ड दोगे, सेट है मामला एकदम, उसमें नहीं। अच्छा ठीक लगा ले भैया, ठीक लगा ले, है ना? तो आप देखोगे जनरली हम लोग अधिकतर बड़े बड़े खर्चों में ज़्यादा करते नहीं हैं, दिमाग लगाते नहीं हैं, और छोटे खर्चों में खूब दिमाग लगा लेते हैं। हाँ, और इसी तरीके से हम लाइफ में भी करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पल है लाइफ के, उसके बारे में हमारा कोई बार्गेनिंग, कोई चिंतन नहीं है, और बाकी चीज़ों के लिए हम कितना चिंतन कर लेते हैं। हमें लगता है हम कितने अच्छे बार्गेनर हैं, हमने सब्जी वाले से 2 रुपये कम करा लिए, कपड़े वाले से इतने में ले लिया। हाँ, लेकिन हम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जो असली डील है उसमें हम लॉस में हैं। बड़ी बड़ी डीलों में हम लॉस में चले जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सोचने का विषय है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि हम यदि सच में बिजनेसमैन होते बढ़िया वाले, तो हम ये सोचते हैं कि कितना सुख मिल रहा है, उसके बदले में कितना कष्ट लेना पड़ रहा है। लेकिन हमें करते नहीं हैं। समहाउ लत पड़ने के कारण, ये होता है लत पड़ने के कारण, हैबिचुअल। जैसे कि एक जो चरस पीता है, चरसी, हाँ, ड्रग्स पीता है, इंजेक्शन लगाता है, आप उससे ड्रग्स के कितने पैसे ले सकते हैं बताइए? सब कुछ ले सकते हैं, वो सब दे देगा। गले की चेन उसने पाईचास पहन रखी होगी, एक पुड़िया के लिए आप तरसाओगे, नहीं मिलेगी। कहेगा दे, पैरों पे गिर जाएगा आपके, दे क्या, सब कुछ ले ले। तो आप उससे कुछ भी ले सकते हो, और लेते हैं। और इसीलिए दुनिया में आपको क्या लगता है, ये जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? LSD, हीरोइन, हेरोइन, गांजा तो लोकल हो गया, हमारी जो है ना। तो इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है? इनकी प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ना, कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। बात सिर्फ ये है कि इससे एक्सप्लॉइट करा जा सकता है आपको। कितना भी कर लो, आप दोगे ही दोगे। इसलिए आप देखोगे जब बजट आता है सरकार, तो जितने भी ये शराब, सिगरेट, इस पर धर के टैक्स बढ़ाती है गवर्नमेंट हर साल, और फिर भी इसकी सेल कोई कम नहीं हो रही है। सिगरेट की, शराब की कोई सेल, क्योंकि कह रहा हूँ मजबूर है, उसको देना पड़ेगा, वो देगा ही देगा। हाँ, अब एक स्टेज के बाद आदमी उससे सुख कितना डराइव करता है, वो क्वेश्चन आ जाता है कि उससे कितना उसके लिए देता है
और उसको मिलता क्या है, कितनी देर का आनंद उसको वास्तव में मिलता है, ये क्वेश्चन है कि और क्या आनंद मिलता है, पहले तो ये क्वेश्चन है। शराब पीने से कितना मिलता है, कितनी देर मिलता है और क्या मिलता है, उसके घर का हाल क्या होता है शराब पीने से, परिवार का क्या होता है, ऑफिस का क्या होता है, शरीर का क्या होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में वो विचार नहीं कर पाता और वो उसके लिए कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? हाँ, महामूर्ख या क्या कहते हैं वो, तो लत में पड़ा हुआ नशेड़ी, उसको कुछ समझ ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग जीवन में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि नशेड़ी। आपको ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? नशेड़ी जो खाता है पीता है, उसको जीवन में उसकी आवश्यकता है, उसके लिए उसके बिना जिंदा रह सकता है? रह सकता है। अब हम भी सोचिए, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं उसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं? रह सकते हैं। लेकिन आप कहोगे प्रभु जी जीवन का फिर मज़ा ही क्या रहेगा? तो वही क्वेश्चन है। अब एक बार ज़रा सोच के एनालाइज कीजिए कि उससे वास्तव में आनंद कितना आया। ये सोचिए कि उसके बदले में हमने दिया कितना, तभी तो सोचेंगे ना आनंद कितना आया। आनंद तो आ रहा है, चलिए ठीक है आनंद आ रहा है, लेकिन उसके बदले में हमने कितना दिया, ये क्वेश्चन है। तो हमारे जीवन के सबसे प्रमुख 25-30 साल तो हम सब नहीं दे दिए, दिए कि नहीं? यही सोच के दिए ना कि इसके बाद की ज़िंदगी जो होगी बहुत बढ़िया होगी, होने वाली है। तो एक एक की ज़िंदगी में आप दूर से मत देखिए, दूर से तो आपको लगेगा सभी सुखी हैं। कभी किसी के साथ बैठिए थोड़ी देर ज़रा, अगर आपको मौका मिले, जो भी आपको लगता है कि बहुत सुखी है उसके साथ थोड़ी देर बैठिए, उसके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए, तो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि क्या असलियत है। तो इसलिए क्वेश्चन ये है कि जो हम प्राइस दे रहे हैं क्या वो जस्टिफाई करता है? हमने अपने ज़िंदगी के प्राइम टाइम दे दिया, प्राइम टाइम, इसी होप में कि एक दिन बढ़िया दिन होगा, हम होंगे कामयाब, लेकिन वो हुआ नहीं कभी। और उसके बाद भी देते ही आ रहे हैं कि शायद पीछे कमी रह गई, शायद पढ़ लेते तो अच्छा रहता, अब तो मेहनत कर ले, बचपन में पढ़ लेते तो अच्छा रहता, लेकिन अब कर लेते हैं। हाँ, तो ना तो दोनों में से कोई। तो यहाँ बता रहे हैं इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ है थोड़ा सा इंद्रिय सुख, वो बड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू उसमें जितना एफर्ट जाता है वो बहुत 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 ज़्यादा है। सच पूछ रहे हैं। जैसे कि अच्छा कपड़ा पहनने का एक सुख है ही सुख, लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि वास्तविक वो सुख है या वो सुख इस बात का है कि जैसे एक तो होता है कि कपड़ा मेरे शरीर को टच करके कैसा लग रहा है, ये बात तो फिर भी समझ में आती है। एक ऐसा है कि कपड़ा मेरे शरीर पर कैसा लग रहा है। अब कपड़ा मेरे शरीर पर कैसे लग रहा है, क्या आप उसको देख सकते हो? आप तो शीशे में देखते हो दिन भर में कितनी देर, 2 मिनट, बाकी कौन देखता है? तो क्या आप दूसरों के सुख के लिए कपड़े पहनते हैं या इसके लिए कि वो मेरे बारे में अच्छी इमेज बनाएगा इसलिए मुझे अच्छा पहनना चाहिए, कि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचेगा, हाँ थोड़ा पढ़ा लिखा है, सभ्य व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति, यही सोच के। तो अब इस सोच का क्या मायना है? क्वेश्चन ये है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर वो कुछ बुरा सोचेगा तो उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव है, ये भी सोचा जा सकता है। हाँ, अगर आप इस प्रकार से सोचोगे तो आपको लगा हाँ कोई खास प्रभाव तो नहीं है, पता नहीं मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में, तो आप देखोगे कि आपके जीवन से इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा खर्चा चला गया। बहुत बड़ा खर्चा आदमी केवल इसी काम के ऊपर करता है आज की डेट में। खाता क्यों, खाएगा तो कितना, किसी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में चला जाएगा, कितना खा लेगा। कपड़े की तो कोई लिमिट नहीं है, 1 अलमारी 2 अलमारी 3 अलमारी 4 अलमारी, कितनी अलमारियाँ, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर बार वो जाता है, कुछ अच्छा सा दिखता है, उसको उठा के ले आता है, उसको रख देता है। नहीं, अब ये सारी चीज़ें सोच के देखिए ज़रा, क्या हम अपने शरीर पर टच अच्छे सॉफ्ट टच के लिए लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर तो शायद आप बनियानों में घूम रहे होते या हमारे षट गोस्वामियों की तरह कॉपिन में घूम रहे होते, हाँ, या हमारे जगन्नाथ जी के हाँ पांडा ऐसे घूम रहे होते। जो पांडाज हैं, जो पांडा हैं, वो क्या सोचते हैं? अब वो तो नीचे से पहन लेते हैं बस, ऊपर से कुछ पहनते ही नहीं है। एक पांडा इस बार हमारे साथ गए थे कार में, कहीं पर हम गए थे, वो पांडा जी भी गए साथ में, कुछ दिखा रहे थे हमको ज़मीन वगैरह।
अब वो कहीं दूर ले गया हमको, बहुत दूर। वहाँ ले जाके जब वो उतरा गांव में, तो गांव वाले सब पहचान गए उसको, क्योंकि वो वेशभूषा से ऐसी है। एक तो हाथी जैसा शरीर और ऊपर से कुछ पहना नहीं था, और तोंद निकली हुई है, और कुछ अलग ही मतलब पहचान में आते हैं। वो सबको सब पहचान गए। वो प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बता, एक नंगे व्यक्ति को लोग प्रणाम कर रहे हैं, और हम सब लोग पैंट कमीज में, हमें किसी ने पूछा ही। हाँ, अच्छे अच्छे कपड़ों में वो नंगा घूम रहा है, उसको लोग पूछ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर क्या समझ में आया? इस बहुत सारे सुख हम जीवन में इस तरह से ले रहे हैं जिसका वास्तविक सुख नहीं है। वो एक सोशल स्टेटस जिसको आप कह देते हैं, सोशल स्टेटस। आधे से ज़्यादा खर्चे तो केवल सोशल स्टेटस के होते हैं। वो मुझे सुख देते हैं, वो मुझे सुख, वास्तविक सुख नहीं देते हैं, बट एक ये है कि मेरा एक स्टेटस है, अब मैं उससे नीचे कैसे चला जाऊँ। बस उसी के कारण आदमी बहुत सारे खर्चे जीवन में करता है। इसी कह रहे हैं, इस समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा इंद्रिय सुख है बस। और वो भी वास्तव में है या इल्यूजरी है, क्वेश्चन ये भी है। हाँ, यत मैथुनादि गृहमेदि सुखमित तुच्छम। ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग कुकर और सूकर भी करते हैं। निसंदेह कुत्ते और सुअर को मैथुन के लिए इतना श्रम नहीं करना पड़ता, कि मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर सूकर का अनुकरण ना करे, ना करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्यों का जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या से क्या होता है? शुद्धता आती है। तपस्या में आप अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मन से ही सारी अशुद्धि होती है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। भक्तियों के द्वारा ये जीवन निर्मल हो जाता है। हाँ, इन आडंबरों से हट जाता है, छूट जाता है। मैं कई बार बताता हूँ कि मैं जब कॉलेज टाइम पे गया था, हम कहीं घूमने जाते थे, तो हम जो बैग बनाते थे, बैग, सच बता रहे हैं, उसमें 3 बेल्टें रखते थे हम लोग। अलग अलग दिन अलग अलग बेल्ट पहनी जाइए। और आपको पता नहीं, आपने कराया कि नहीं, बेल्ट के बक्कल होते थे, अलग अलग बक्कल रखते थे। बेल्ट के आगे के बक्कल को बदल बदल के पहनना है। रिवर्सेबल भी होता था। और मल्टीपल पर्सेस, तो इतना। और आजकल हम कहीं जाते हैं तो हमारे बैग में क्या होता है? 2-3 गमछे, 2-3 धोती कुर्ता, गमछे हमारे पास हमेशा होते हैं। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। उसका जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग के द्वारा से सहज सुख प्राप्त हो जाता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसलिए भगवत गीता कहती है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देवम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इसको भगवान सिद्ध करते हैं गीता में कि जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, जो कि दिव्य हैं, हाँ, वह देह त्याग कर फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। ये है मनुष्य जीवन की एक्सीलेंस, सक्सेस। क्या है सक्सेस ऑफ मनुष्य जीवन? गोइंग बैक टू गॉड। जानवर में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मनुष्य का पर्पस क्या है? कि वो कुछ ऐसा करे कि दोबारा पैदा ना हो, कुछ ऐसा करे दोबारा पैदा ना हो। अगर वो दोबारा पैदा हुआ, हम कई बार चर्चा करते ही हैं कि जो भी इस जीवन में उसने कमाया धमाया, शिक्षा प्राप्त करी, वो सब ज़ीरो हो जाती है। इसलिए कोई लाभ नहीं है। इसलिए उसको केवल भक्ति में ही फोकस करना चाहिए मनुष्य जीवन पाकर। उसके लिए उसको तपस्या करनी चाहिए, भक्तियों के नियमों का पालन करना चाहिए, नाम जप श्रवण कीर्तन ध्यान से करना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली वो दोबारा संसार में ना जाए, ना आ पाए। ये पहली शिक्षा थी किसकी? ऋषभदेव की अपने पुत्रों को। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने पुत्रों को शिक्षाएं तो देते हैं, लेकिन अधिकतर हमारी शिक्षा, हम लोग विचलित तब होते हैं जब उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं क्लास के अंदर। बहुत शिक्षा देते हैं हम लोग, बहुत देर घंटों उसके साथ बैठ के कई बार माता पिता लगाते हैं। चीखना चिल्लाना सुना हमने घरों में, पढ़ता क्यों नहीं है बच्चा, जोर से रो रहा है, हल्ला हल्ला गुल्ला पेपरों के दौरान। हाँ, लेकिन अदरवाइज़ उसके करेक्टर में कोई समस्या है, माला नहीं कर रहा है, समथिंग नहीं कर रहा है, कर लेगा। अरे तुम तो बेकार में पीछे पड़ते हो,
कर लेगा, ऐसा भी क्या है, जल्दी क्या है, कर लेगा। तो लेकिन ऋषभ देव साक्षात अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि जीवन का पर्पस इज गोइंग बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की